Good morning, all of you. So today we will start our chapter A Gift of Chappals, its remaining part. So today we will study its remaining part number 2. From here we will study. So squawk, there was Lalli derailing again. अम्मा, स्क्वैक मीन्स होता है वेयर्ड साउंड. स्क्वैक मीन्स वेयर्ड साउंड, अजीब सी आवाज. और अजीब सी आवाज क्या थी? ये लल्ली जो थी, शी वॉज डिरेलिंग. दिस इज लल्ली. शी वॉज डिरेलिंग अगेन एंड अगेन. डिरेलिंग मीन्स फॉल्टिंग अगेन एंड अगेन, बार बार गलती कर रही थी, यानी कि बार बार बहुत ही गलत साउंड निकाल रही थी, यानी कि उसके वायलेंस से. अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओ. अम्मा एक वेल मीन्स होता है आवाज. गेट से एक आवाज आई, अम्मा ओ अम्मा. रवि सेंड दैट बेगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा. रवि, इस बैगर को भेज दो, उसकी मदर चिल्लाई. बैक वरांडा मानी वरांडा के पीछे से. वेयर शी वॉज चैटिंग with Tapi. He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. Amma was chatting with Tapi. It means उसकी मदर, तापी मीन्स होता है ग्रैंड मदर, से बात कर रही थी, दादी से. He has been coming. वो क्या कह रही थी कि ये जो बैगर है एवरी डे आ रहा है, फॉर द पास्ट वीक, पिछले हफ्ते से रोज आ रहा है. एंड इट्स टाइम, अब ये टाइम हो गया कि वो अपना दूसरा घर ढूंढ ले भीख मांगने के लिए. पार्टी एक्सप्लेन टू तापी. पार्टी उसकी मदर एंड तापी ग्रैंड मदर. पार्टी ने तापी को कहा. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. मृदु और मीना ने रवि के साथ वो भी निकल पड़ी, फॉलो किया रवि को. द बैगर जो था भिखारी, वो पहले से ही गार्डन में था. मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, ऐसे बैठा था जैसे कि वो अपने घर में हो. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. First, here, leaning against, he had spread, उसने अपना अपर जो ऊपर का जो क्लॉथ था उस बैगर ने, भिखारी ने, नीम ट्री के नीचे बिछा लिया था. एंड वॉज लीनिंग, और वो सहारा लगा रहा था ट्रंक का, यानी कि लेटा हुआ था, उस ट्रंक का सहारा लगा हुए. अपेरेंटली मीन्स होता है क्लियरली. प्रिपेयर्ड, उसने तैयार किया, यानी कि तैयारी कर रहा था. स्नूज मीन्स होता है शॉर्ट स्लीप, नींद लेने की. उसने नींद लेने की कोशिश, तैयारी कर रहा था. वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर, क्योंकि जब तक की आर्म्स होती है भीख, अपीयर, जब तक की भीख नहीं आ जाए तब तक वो सोच रहा था कि मैं थोड़ी सी नींद ही ले लूं. गो अवे रवि सेड स्टैंडली, यहां से चले जाओ. रवि ने, स्टैंडली मीन्स होता है स्ट्रिक्टली, कठोर आवाज में कहा. स्टैंडली मीन्स स्ट्रिक्टली. माई पार्टी सेज इट्स टाइम यू टू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. मेरी पार्टी कहती है, इट मीन्स मदर, मेरी मदर कहती है कि अब टाइम हो गया है तुम्हारा कि तुम अनदर हाउस, दूसरा घर, फाउंड मानी ढूंढ लो, टू बैक फ्रॉम मानी भीख मांगने के लिए. The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind soul. बैगर ने अपनी आईज खोली, चौड़ी चौड़ी उसने अपनी आईज खोली, और गेज्ड मीन्स घूरने लगा उन बच्चों को एक एक करके. गेज्ड मीन्स होता है टू वॉच. नेक्स्ट इज यानी कि घूरना. द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सैड, उसने कहा इस घर की जो लेडीज है, एट लास्ट में, इन अ वॉइस चॉक्ड. चॉक्ड मीन्स होता है ब्लॉक्ड विथ फीलिंग. उसकी आवाज, उस बैगर की आवाज ब्लॉक हो रही थी, यानी उसका गला रुंध गया था फीलिंग से. आर वेरी काइंड साउल, इस घर की लेडीज तो बहुत ही काइंड हैं, बहुत ही अच्छी हैं. आई हैड केप्ट माई बॉडी एंड साउल टूगेदर ऑन देयर जेनरसिटी फॉर अ होल वीक. आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड साउल टूगेदर मीन्स मैं अभी तक जिंदा हूं उनकी उदारता से. जेनरसिटी मीन्स होता है उनकी उदारता से, उनकी काइंडनेस की वजह से, पूरे हफ्ते में उनकी वजह से ही जिंदा रह सका हूं. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वो मुझे वापस भगा देंगी या मुझे वापस जाने के लिए कह रही हैं. ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी वॉइस और तेज की, आवाज तेज करी. अम्मा ओ अम्मा सैड हिज, यानी वो बुला रहा है भीख मांगने के लिए. अम्मा ओ अम्मा. सैड हिज वेल माइट बी, सैड मीन्स दुखी, हिज वेल मीन्स होती आवाज, उसकी आवाज दुखी थी. बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल, लेकिन श्योरली, सर्टेनली मीन्स श्योरली, फीबल मीन्स कमजोर नहीं थी. इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल
रंबल मीन्स होता है गड़गड़ाहट की आवाज। समवेयर इन हिज विदर्ड बैली, खाली जो पेट था उसमें से उसके, यानी कि वो भूखा था, खाली पेट में से एक स्ट्रांग और डीप गड़गड़ाहट की आवाज आई, यानी कि वो उसकी आवाज में एक गड़गड़ाहट थी। एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ, और वो उसके मुंह से निकल रही थी आवाज। विद इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विद बैटल च्यूइंग, उसके जो कुछ रिमेनिंग टीथ थे, बचे हुए जो दांत थे, स्टेन्ड ब्राउन, ब्राउन थे, विद बीटल च्यूइंग मीन्स होता है पान के चबाने से उसके दांत क्या थे, स्टेन्ड ब्राउन। सो yes beta, we will discuss this part in our next video. Thank you, have a nice day.